हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद का एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 का कॉन्सेप्ट सहित सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 का भी सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया गया है, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सवाल नंबर 3 से। सवाल नंबर 3 क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, px का मान दिया हुआ है, px इक्वल टू p3x + 1 और x का मान भी दिया हुआ है आपको -1/3। और आपको बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि x का ये जो मान है वो इस बहुपद का आपका संगत बहुपद का आपका एक शून्यक है। यानी कि जब आप यहाँ पर मान बैठाएंगे -1/3 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये आपको सिद्ध करना है, जो इस सवाल में हर जगह पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा, हो सकता है कि शून्यक होगा, यहाँ पर सिद्ध कीजिएगा कि हो सकता है शून्यक होगा, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इसको सिद्ध ना करके, सत्यापित ना करके हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको यहाँ पर जांच लिखें, चेक लिखें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो आप चाहें तो जांच कीजिए कि लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो सवाल बुक में है वही हमने भी लिख दिया है। और क्यों हम लोग यहाँ जांच लिख सकते हैं, इन दोनों सवाल को बनाने के बाद अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो पहला सवाल है उसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हल अभी हम लोग करेंगे। क्या दिया है जो px है, px इक्वल टू 3x + 1 है और यहाँ x का जो मान है वो है -1/3। तो इसको इसमें रख देंगे मान रखने पर, ठीक है। x इक्वल टू -1/3 मान रखने पर, ऐसा करने के लिए हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में ही आपको समझाया है कि मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मान हम लोग निकालेंगे -1/3। तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर px था तो यहाँ पर -1/3 रख दिए। यहाँ पर 3 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -1/3। अब प्लस हो जाएगा 1। अब क्या होगा कि यहाँ 3 से 3 मर जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सबको गुना करेंगे तो ओवरऑल -1 बचेगा +1। इसको जब हम लोग -1 और +1 को सॉल्व करेंगे, यानी कि -1 है और +1 है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो इस स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा कि जो p -1/3 है उस स्थिति में बहुपद का जो मान है वो शून्य हो गया। तो x का वह मान, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम लोग शून्य कहते हैं। तो ये जो x इक्वल टू, अतः हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, अतः x इक्वल टू आपका जो -1/3 है वो आपका बहुपद px इक्वल टू 3x + 1 का शून्यक है। क्यों? क्योंकि 0 हो गया इसका, इस x के इस मान पर बहुपद ये 0 हो गया, इसीलिए शून्यक का शून्यक है। तो चलिए पहला स्थिति में तो है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे कि सिद्ध कर दिए कि है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग इसका भी हल अब करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है बहुपद, दिया है px इक्वल टू, क्या है, px इक्वल टू जो है वो आपका है 5x - पाई। और यहाँ जो x का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 4/5। मान रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, x इक्वल टू 4/, मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो क्या होगा, p है, यहाँ पर है x, तो रख देंगे p 4/5। तो चलिए अब मान रख देते हैं, यहाँ p और अंदर में है x, तो हो जाएगा ये p 4/5। x था तो x के मान पर रख दिए, यहाँ है 5 और यहाँ पर है x, तो 4/5 हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x और x तो मर जाएगा, लेकिन ये 1 और ये 1 सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अंदर से आएगा 4 और ये हो जाएगा आपका पाई। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि p 4/5 पर जो बहुपद का मान है वो 4 - पाई है, जो बराबर नहीं है 0 का, जो बराबर
नहीं है 0 का, तो इस स्थिति में हम लोग सत्यापित नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती थोड़ी सिद्ध कर देंगे। जैसे आपको कोई बोलेगा सिद्ध कीजिए 4 बराबर 5, तो ऐसा सिद्ध तभी होगा जब गलती हो जाएगा, तो गलती से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, वास्तव में इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर है तो ठीक है और नहीं है तो जबरदस्ती कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ सत्यापित ना करके जांच लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हो सकता है बुक मिस्टेक मिस प्रिंट हो सकता है, तो आप जांच लिख सकते हैं या फिर सत्यापित लिखिए, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होने वाला है। अतः x इक्वल टू 4/5 बहुपद x इक्वल टू 5x माइनस 5 का शून्यक नहीं है। यहाँ पर इस स्थिति में शून्यक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर रोमन 1 और रोमन 2 का। अब हम लोग देखिए रोमन 3 और आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर तीसरा का। जो तीसरा है वो क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हल करेंगे इसका हल सॉल्यूशन दिया है क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर दो वैल्यू दिया हुआ है, एक बार x का वैल्यू 1 दिया हुआ है और एक बार x का वैल्यू -1 दिया। तो दोनों को अलग अलग रख के देखेंगे कि क्या दोनों स्थिति में शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, x इक्वल टू पहले 1 रख लेते हैं। क्या रखते हैं, पहले 1, मान रखने पर तो चलिए मान रख देते हैं। मान रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप रख दीजिए 1, और यहाँ भी है x तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा 1। अब यहाँ p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब माइनस में हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा लड्डू। क्या हो जाएगा, लड्डू। अतः इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू जो 1 है वो आपका बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक है। क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो इस स्थिति में शून्यक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है पुनः क्या है, x इक्वल टू -1 है, तो इसको मान रख देंगे। मान रखने पर मान कहाँ रखना है, px जहाँ है वहाँ रखना है। तो px जो आपका है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर आपका x है तो मान रखा जाएगा -1, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -1 करेंगे और उधर है 1, तो ये आपका वैल्यू निकल रहा है p-1 का। और p-1 का जो वैल्यू है, आगे यहाँ पर दो समान चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो हमने आपको बताया कि जब समान चिन्ह गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, तो +1 और उधर है -1, एक +1 एक -1, तो 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा लड्डू, यानी कि 0 होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में भी क्या है कि x इक्वल टू -1 क्या है आपका, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक है, -1 का शून्यक है। तो यहाँ संयोग है कि दोनों का दोनों जो मान दिया हुआ है उस स्थिति में ये क्या हो गया, शून्यक है। ऐसा भी आएगा जिसमें आपका 2 मान दिया हुआ रहेगा और एक में होगा शून्यक, एक में नहीं होगा। तो जहाँ है वहाँ पर तो ठीक है, पर लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग ज़बरदस्ती सिद्ध नहीं कर सकते हैं, सत्यापित करना इम्पॉसिबल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर क्या है। तो चलिए जो 4 नंबर है वो क्या है, px इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, और यहाँ x का 2 डाटा दिया हुआ है, x इक्वल टू -1 और एक बार प्लस का 2। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। क्या है दिया है उसको एक बार लिख ही दिया जाए। दिया है क्या, px इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले चलिए हम लोग -1 मान रखते हैं, तो -1 मान रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख देंगे। तो यहाँ पर x है तो रख देंगे क्या मान, -1। ये है पहले से इसके अंदर प्लस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर भी x है तो यहाँ भी आपका -1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, पहले से है माइनस में। अब देखिए p-1 इक्वल टू क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो लड्डू हो जाएगा, और यहाँ -1 और -2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये -3। तो p-1 के स्थिति में 0 के साथ -3 टकराएगा तो 0 में मिल जाएगा और ये हो जाएगा आपका p-1 इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में भी हम लोगों को क्या मिला, x इक्वल टू जो आपका -1 है वो आपका बहुपद px इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का शून्यक है। क्या है, शून्यक है, ठीक है।
अब चलिए हम लोग इसका दूसरा स्थिति देखते हैं, पुनः करके पुनः x इक्वल टू 2 मान रखने पर, एक बार 1 रख दिए, एक बार 2 मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो जो आपका बहुपद है px वो क्या है आपका x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2। तो जहाँ जहाँ आपका x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे। यहाँ भी x है तो यहाँ भी 2 रख देंगे, पहले से है 1, और यहाँ x है तो 2 रख देंगे, और ये पहले से है -2। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 2 और 1 जुटेगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3 के साथ फिर 0 टकराएगा और 0 में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और इसी तरह से हम लोगों को फिर मिला 0, तो हम लोग लिखेंगे अतः जब जब 0 आएगा शून्यक कहलाएगा, ठीक है। अतः x इक्वल टू 2 जो आपका बहुपद px है, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 का शून्यक है, ठीक है। तो इस स्थिति में भी शून्यक है, अच्छी बात है कि शून्यक है, तो यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए अब हम लोग इसका 5 और 6 देखते हैं आगे। तो चलिए जो 5 नंबर है वो क्या है, यहाँ पर हल करेंगे। इसका हल दिया है px इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। और x का मान जो है वो है आपका 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान हम लोग रख देंगे, बैठा देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। रखने पर तो चलिए रख देते हैं, p के अंदर में है x तो हो जाएगा 0, और x का यहाँ पर है स्क्वायर तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर हम लोग अगर करें तो आएगा 0। अतः इस स्थिति में हमारा क्या है, जो x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 0 आपका बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर का शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। और एक ही शून्यक है, ये आपका रैखिक बहुपद है, इसलिए यहाँ पर आपका एक ही शून्यक होगा। आगे आपको बताएंगे द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दिया है एक आपको बहुपद px इक्वल टू lx प्लस m। तो जहाँ जहाँ है x वहाँ वहाँ आप मान रख देंगे -m/l मान रखने पर। तो चलिए मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ x है तो यहाँ रखेंगे -m/l, और यहाँ पहले से है l और इधर रखाएगा मान -m/l, और पहले से है प्लस m, तो l से l यहाँ भी मरेगा, और यहाँ अंदर में यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -m, और ये हो जाएगा आपका पहले से है प्लस m, एक -m एक प्लस m, ये भी कट के हो जाएगा क्या 0। तो आपका -m/l जो है वो आपका 0 के बराबर आ गया। अतः x इक्वल टू -m/l जो आपका px दिया हुआ है बहुपद lx प्लस m का एक शून्यक है, एक है, इसीलिए आप एक लिखिए अथवा नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ तक अभी हम लोगों ने जांच कर लिया है, या आप कहें तो सत्यापित कर दिया है कि ये इसका शून्यक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर रोमन का 7। यहाँ पर दिया है जो आपका बहुपद दिया है, कर रहे हैं इसका हल, क्या कर रहे हैं, हल। दिया है px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और 2 मान दिया हुआ है, एक बार -1/√3 और एक बार +2/√3, और यहाँ पर आपको पुट करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग -1/√3 ही पुट करते हैं, मान रख देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, -1/√2। तो चलिए यहाँ पर px है तो अंदर में रखेंगे -1 और बाई में लिखेंगे √3। चलिए अब यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ हो जाएगा आपका -1/√3, और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1। इसको ध्यान से सॉल्व करिएगा, देखिएगा यहाँ ध्यान से। ये जो रूट है आपको एक फार्मूला बताया गया होगा a/b, अगर इसका स्क्वायर है तो हम लोग बांट सकते हैं, ये स्क्वायर इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a²/b²। या इस तरह कहीं है तो अगर पावर सेम है तो हम लोग पावर को बाहर ले सकते हैं। संख्या पद्धति वाला वीडियो में अभी हमने आपको बताया है, तो यहाँ पर पावर -1 को भी दे देंगे और √3 को भी पावर 2 दे देंगे, इधर लिख देंगे 1, ठीक है।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 3 तो पहले से है, इंटू 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 इंटू 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और √3 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 बार √3 और इधर है -1। तो आपका ये हो क्या जाएगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, हो जाएगा आपका ये p-1/√3 इक्वल टू 3 इंटू 1 है, और यहाँ देखिए रूट के अंदर 2 गो 3 है तो एक आ जाएगा बाहर और पहले से है -1, तो 3 से 3 मर जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 से 3 मर जाएगा। अब क्या होगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो फिर से बचेगा आपका 0। तो जो p-1/√3 है इसका जो वैल्यू आपका आया वो आपका आया 0। अतः हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू -1/√3 जो आपका बहुपद है px इक्वल टू 3x² - 1 का एक शून्यक है, ठीक है। और शून्यक हो गया तो अच्छी बात नहीं होता, तो अभी हम लोग नहीं होता तो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, सिर्फ चेक ही तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा कंडीशन, एक बार वैल्यू और लेना है। आप चलिए पुनः करते हैं, पुनः x इक्वल टू 2/√3 मान रखने पर तो जहाँ जहाँ है x वहाँ हम लोग मान रख देंगे 2/√3। यहाँ पर है आपका 3x² - 1। चलिए तो जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर x है तो रखेंगे हम लोग 2/√3 और यहाँ है 3, हम लोग मान रखेंगे 2/√3 - 1। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में, इसका स्क्वायर है शॉर्टकट में बनाएंगे, एक अभी आपको डिटेल में बताया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों कट के हो जाएगा 3 - 1। ये 1 से 1 कैंसल आउट, यहाँ बचेगा 4 - 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो p2/√3 जो है ये आपका क्या है कि 0 नहीं आया, ये आपका 0 के बराबर नहीं आया। अतः हम लोग लिखेंगे क्या, अतः जो आपका x इक्वल टू 2/√3 है वो आपका बहुपद px इक्वल टू 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, ठीक है। 1 का शून्यक नहीं है, तो शून्यक है तो ठीक, नहीं है तो नहीं लिख देंगे, नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग ने देखा कि x का -1/√3 पर इसका शून्यक है और 2/√3 के पर शून्यक नहीं है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका लास्ट जो है 8 नंबर, px इक्वल टू 2x + 1 और ये x का मान दिया 1/2, माइनस तो नहीं है जी, नहीं माइनस नहीं है। अब चलिए इसका हम लोग करते हैं हल, क्या करते हैं, हल। दिया है px इक्वल टू 2x + 1 और इसका जो x का मान दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, -1/2 मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, वैल्यू हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर अंदर में है x तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 x है तो यहाँ पर रख देंगे 1/2 और यहाँ पर है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसल आउट, यहाँ बचेगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2, 1 + 1 जुड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1/2 p1/2 पर जो वैल्यू है वो है आपका 2 जो आपका बराबर नहीं है 0। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः x इक्वल टू 1/2 जो आपका बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू 2x + 1 का शून्यक नहीं है, क्या शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग चलिए सवाल नंबर 3 ही बनाते हैं, क्योंकि वीडियो हो गया लंबा और लंबा होता है तो आप देखते नहीं हैं, इसीलिए जो इसका लास्ट सवाल नंबर 4 है वो एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे जिसमें आपको शून्यक निकाल